प्यारे दर्शकों नमस्कार। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। संकटों को अवसर में बदलते नायब सैनी हिसार से करनाल तक हर चुनौती पर त्वरित निर्णय, संवाद और समाधान की रणनीति। हरियाणा की राजनीति में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का नेतृत्व पिछले कुछ समय में एक ऐसे व्यक्तित्व के रूप में उभरता दिखाई दे रहा है जिसमें संवेदनशीलता, धैर्य, सहजता और निर्णायक क्षमता का संतुलित मेल नजर आता है। मधुर वाणी और नर्म स्वभाव के साथ राजनीतिक परिस्थितियों को समझकर समय रहते निर्णय लेना उनकी कार्यशैली की महत्वपूर्ण पहचान बनती जा रही है। यही वजह है कि प्रदेश में जब भी कोई संवेदनशील घटना या राजनीतिक चुनौती सामने आती है, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी उसे लंबे समय तक खींचने देने के बजाय समाधान की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाते ही दिखाई देते हैं। आम जनता को बड़ी राहत, पानी और सीवर के नए कनेक्शन हुए सस्ते, सरकार ने घटाए 10,000 रुपए। हरियाणा सरकार ने बुधवार को पानी और सीवर के कनेक्शन को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सिरसा के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के उपमंडल अभियंता ने कहा कि सरकार ने पानी और सीवर के नए कनेक्शन की निर्धारित फीस में भारी कटौती करते हुए इसे 11,500 रुपए से घटाकर 1,550 रुपए कर दिया है। सरकार के इस फैसले से उन उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी जिन्होंने पानी या सीवर के अवैध कनेक्शन ले रखे हैं और अब उन्हें नियमित कराना चाहते हैं। सरकारी विश्वविद्यालयों में लंबे समय से खाली पदों को लेकर वित्त विभाग का सख्त रुख। हरियाणा के राज्य विश्वविद्यालयों में लंबे समय से खाली पड़े नए सृजित पदों पर सरकार ने सख्ती बढ़ा दी है। वित्त विभाग ने स्पष्ट किया है कि वित्त विभाग से मंजूरी मिलने के बाद यदि कोई नया सृजित पद 4 साल तक रिक्त रहता है तो उसे समाप्त माना जा सकता है। वहीं 4 साल से अधिक समय से खाली पड़े पदों को भरने के लिए संबंधित प्रशासनिक विभाग को मामला वित्त विभाग के समक्ष अलग अलग मामले के आधार पर मंजूरी के लिए भेजना होगा। हरियाणा रोडवेज कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, बिना मंजूरी नहीं मिलेगी छुट्टी। जानिए क्या है नए निर्देश। हरियाणा रोडवेज में अब अधिकारी और कर्मचारी बिना पूर्वानुमति या सूचना के मनमर्जी से छुट्टी पर नहीं जा सकेंगे। विभागीय कामकाज में अनुशासन और प्रशासनिक व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने के लिए राज्य परिवहन निदेशक धीरेन्द्र खटगटा ने सभी महाप्रबंधकों को कड़े निर्देश जारी किए हैं। परिवहन विभाग के संज्ञान में आया था कि कुछ अधिकारी और कर्मचारी सक्षम प्राधिकारी को लिखित आवेदन दिए बिना अचानक विशेषकर कैजुअल लीव पर चले जाते हैं। ओएमजी ग्लूकोज के डिब्बों की आड़ में चल रहा था नशे का काला कारोबार। कैथल पुलिस ने 90 लाख का डोडा पोस्त पकड़ा। कैथल की स्पेशल डिटेक्टिव यूनिट ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ट्रक से 488 किलो 600 ग्राम डोडा पोस्त बरामद किया है। पुलिस ने नशीली पदार्थ की खेप को ट्रक में छिपाकर ले जा रहे चालक को काबू कर ट्रक को कब्जे में लिया है। बरामद नशे की कीमत करीब 90 लाख रुपए आंकी जा रही है। स्पेशल डिटेक्टिव यूनिट प्रभारी इंस्पेक्टर सुनील कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि स्पेशल डिटेक्टिव यूनिट से एएसआई जसबीर सिंह की टीम ने अपराधों को रोकथाम के संबंध में गश्त पर थी और वहां पर उन्हें चूरा पोस्त बरामद हुआ। मृत्यु के बाद भी किसी की सांसें बन सकते हैं आप। अंगदान को लेकर सरकार का बड़ा प्लान। किसी व्यक्ति की जिंदगी खत्म होने के बाद भी उसके अंग किसी दूसरे व्यक्ति के लिए जिंदगी की नई शुरुआत बन सकते हैं। यही वह मानवीय सोच है जिसे देशव्यापी जन अभियान का रूप देने के लिए भारत सरकार ने भारतीय अंगदान दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय अंग एवं उत्तक प्रत्यारोपण संगठन के माध्यम से अंगदान करो जुग जुग जियो अभियान शुरू किया है। रफ्तार का कहर, द्वारका एक्सप्रेसवे पर तेज कार पलटी, एक गंभीर। दोपहर बाद द्वारका एक्सप्रेसवे पर एक खौफनाक हादसा हो गया। तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर क्रैश बैरियर से जा टकराई और पलट गई। इस घटना में कार चालक गंभीर रूप से घायल हो गया है। आसपास जा रहे लोगों ने जब ये नजारा देखा तो वो मौके पर ही रुक गए और पलटी हुई कार में फंसे ड्राइवर को बाहर निकालने लगे। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और क्रेन की मदद से कार को एक्सप्रेसवे से हटवाया। फर्जी एनओसी और बैंक स्टेटमेंट दिखाकर 1.10 करोड़ की ठगी, दंपति गिरफ्तार। फ्लैट बिक्री के नाम पर कथित 1.10 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। आरोपियों ने प्रॉपर्टी पर लोन होने के बावजूद बैंक की फर्जी एनओसी बनाई और बैंक स्टेटमेंट भी फर्जी तरीके से तैयार की। इसके आधार पर दंपति ने एक व्यक्ति को चूना लगा दिया। मामले का जब खुलासा हुआ तो पीड़ित ने इसकी शिकायत पुलिस को देकर केस दर्ज कराया। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी दंपति को गिरफ्तार कर लिया है।
युवक ने दोस्त की नाबालिग बहन से 1.5 माह तक किया रेप, आरोपी गिरफ्तार। एक शर्मनाक और रूह कंपा देने वाला मामला सामने आया है। अपने ही दोस्त के घर आने जाने का फायदा उठाकर एक युवक ने उसकी 15 वर्षीय नाबालिग बहन को डराने धमकाने के साथ करीब 1.5 महीने तक अपनी हवस का शिकार बनाया। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।